क्या 7E का जो लॉ है, कानून है, उसको वाकई ख़त्म कर दिया गया है? टैक्स रिटर्न फाइल करते हुए आपने अब क्या कैपिटल एसेट का फॉर्म फिल नहीं करना? इन खबरों में क्या सच्चाई है? आज के इस लेक्चर में इस कॉन्सेप्ट को स्टडी करते हैं। आप देखें प्रैक्टिकल लर्निंग हाउस, मैं हूं फ़हीम महबूब। सबसे पहले आप ये वीडियो देखें। इनकम टैक्स गोशवारा जमा कराने के लिए 7E की शर्त खत्म कर दी गई। इस वीडियो में ये कहा जा रहा है कि जो 7E का रूल है उसको ख़त्म कर दिया गया है। इसमें कोई सच्चाई नहीं है, कोई इस तरह की हकीकत नहीं है। लॉ वहाँ पे ही है और टैक्स रिटर्न फाइल करते हुए आपने जो 7E कैपिटल एसेट का फॉर्म है उसको फिल करना है। ये अगर आप देखें तो वहाँ पे बड़ा वाज़ह लिखा हुआ है कि 7E का जो रूल है ख़त्म कर दिया गया है। इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे थे, मुझे लोगों ने इसका लिंक भी भेजा और बताया कि जी ये कहाँ पे लिखा हुआ है, क्या हमने कैपिटल एसेट का फॉर्म फिल नहीं करना? तो आपने बिल्कुल ये फॉर्म जो है फिल करना है। थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि 7E जो कैपिटल एसेट का फॉर्म था ये 2022 के अंदर इस लॉ को ऐड किया गया और ये कहा गया कि हर साल अगर प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू 25 मिलियन से ज़्यादा है तो मौजूदा मार्केट वैल्यू पे 1% आपने टैक्स देना है। इसमें कुछ एग्जम्पशंस भी थी, यानी कि 25 मिलियन की प्रॉपर्टी की वैल्यू कुछ प्रॉपर्टीज़ को निकालने के बाद थी। एक क्या था कि अगर आपकी एक सबसे बड़ी जो प्रॉपर्टी है जिसकी वैल्यू है उसका कैपिटल एसेट की फॉर्म में आप उसको माइनस कर दें, और उसके बाद आता है कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो आपने रेंट पे दी हुई है और उसका रेंट आप टैक्स रिटर्न में रिपोर्ट भी कर रहे हैं, वो भी निकल जाएगा। वो प्रॉपर्टी जो रेंट पे दी हुई है और उसका रेंट आप टैक्स रिटर्न में रिपोर्ट भी कर रहे हैं, वो भी निकल जाएगी। कुछ ऐसी प्रॉपर्टी जिस पे आप कोई बिजनेस कर रहे हैं और वो बिजनेस इनकम टैक्स रिटर्न में रिपोर्ट भी कर रहे हैं, वो भी निकल जाएगी। इसके अलावा कुछ एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है और उस एग्रीकल्चर की इनकम आप टैक्स रिटर्न में रिपोर्ट भी कर रहे हैं, वो भी निकल जाएगी। और कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स को मिली हैं, फेडरल गवर्नमेंट के या आर्म फोर्सेस को, वो भी निकल जाएंगी। इन तमाम प्रॉपर्टीज़ को निकालने के बाद बाकी प्रॉपर्टी की वैल्यू अगर 25 मिलियन से ज़्यादा है, अगर वैल्यू 25 मिलियन से ज़्यादा है तो फिर हर साल मौजूदा मार्केट वैल्यू पे आपने 1% टैक्स देना होता है। ये एक लॉ था 7E का। अब इसको जो है वो खबरों में दिया जा रहा है कि जिसको ख़त्म कर दिया गया है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जो मैटर है अभी सुप्रीम कोर्ट के आगे पेंडिंग है। जब ये 2022 में कानून आता है उसके बाद इसको चैलेंज कर दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट का, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, पेशावर हाई कोर्ट का, सिंध हाई कोर्ट का डिफरेंट फैसला आया। उन तमाम फैसलों को इकट्ठा करके अब जो फाइनल डिसीजन है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आना है, जो कि अभी तक उसकी समाअत नहीं हुई। काफ़ी टाइम से वहाँ पे पेंडिंग पड़ा हुआ है। जब भी वो सुना जाएगा, उसकी समाअत होगी, वो या तो टैक्स पेयर के अगेंस्ट होगा या फेवर में होगा। मतलब या तो टैक्स पेयर के खिलाफ हो जाएगा या उनको उनका बेनिफिट, टैक्स पेयर को बेनिफिट मिल जाएगा। तो ये सारा मैटर वहां पे पड़ा हुआ है। ये खत्म कैसे हो सकता है? तो ये जो खबर चल रही है बिल्कुल झूठी है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। आपने कैपिटल एसेट का जो फॉर्म है वो लाजमी फिल कर रहे हैं, कोई इसमें अभी तक रिलीफ नहीं है। आपने फिल करना है और रिपोर्ट करना है। टैक्स के ऊपर हम बात कर चुके हैं कि अभी आप टैक्स ना पे करें, जब तक के 7E सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन नहीं आता तब तक आप ना करें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन अगर फेवर में आ जाएगा और टैक्स पे किया होगा उसका तो कभी भी रिफंड नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपने कैपिटल एसेट का फॉर्म फिल ना किया, मैं भी आपको दिखाता भी हूं कौन सा फॉर्म है, तो सेल करते हुए जो प्रॉपर्टी है आपसे कहा जाएगा कि 7E का सर्टिफिकेट लेके आए। जब आप 7E का सर्टिफिकेट लेने जाएंगे, बेचने जाएंगे, सर्टिफिकेट नहीं देंगे तो आपको सेल के टाइम पे 1% एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा। वो सर्टिफिकेट तब ही निकलेगा जब रिटर्न के टाइम पे कैपिटल एसेट का फॉर्म आप फिल करेंगे। तो वो फॉर्म कौन सा है? अगर आप टैक्स रिटर्न ओपन करेंगे तो यहाँ पे कैपिटल एसेट का ये फॉर्म आ रहा है। तो यहाँ पे जितनी भी आपकी प्रॉपर्टीज होगी वो आपने केयरफुल रिपोर्ट करनी है, और जब सेव कर लेंगे तो उसके बाद आप इसी फॉर्म से सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। अगर सेल करते हुए कोई लैंड का डिपार्टमेंट या सोसाइटी आपको कहती है कि सर्टिफिकेट लेके आए, जो चीज खत्म हुई है वो ये हुई है कि पहले एस्टिमेटेड मार्केट वैल्यू का एक कॉलम ऐड कर दिया गया था, अब वो खत्म है। 7E का चीजें खत्म नहीं हुई, 7E का लॉ उधर ही है। ये कॉलम खत्म हुआ है जो कि टेम्परेरी तजर्बे के तौर पे IBR ने ऐड किया और 2-3 दिन के बाद खत्म कर दिया गया। तो इस चीज को, इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। आपने फॉर्म लाजमी फाइल करना है। इस तरह की खबरों की बेस पे आप ऐसा नहीं कर सकते कि फॉर्म फिल ना करें। हर चीज को खत्म करने के लिए या नई चीज ऐड करने के लिए कोई नोटिफिकेशन होता है, वो तो आपके पास है नहीं है। और जो चीज इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में अवेलेबल है वो कैसे खत्म हो सकती है? खबरों की बेस पे या किसी के कहने पे खत्म नहीं हो सकती। तो लिहाजा आप कैपिटल एसेट का फॉर्म लाजमी फिल करें। अब उम्मीद है कि इसके ऊपर जो कन्फ्यूजन है, जो गलत इंफॉर्मेशन फैलाई जा रही थी, उसमें जो चीज़ें आप काफ़ी हद तक क्लियर हो गई होंगी। फिर भी चीज़ें अगर आपकी कुछ क्लियर नहीं हुई, कोई आप डिस्कस करना चाहते हैं, आप कमेंट्स बॉक्स में मेंशन करें, उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है कंटिन्यू रहे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।